उनको सम्मानित, एक उम्मीद से सम्मानित भी करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे किसान भाई जो ढाका विधानसभा के किसान भाई हैं, उनको 1200 रुपए में खाद लेना पड़ता है। नेपाल यहाँ से बगल में है, सारा खाद स्मगलिंग हो जाता है, सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध नहीं है, क्राइम बढ़ता जाता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने जब नामांकन किया था, हम लोगों ने जनता को बुलाया था और बुला करके सारे मुद्दों को हम लोगों ने एकत्रित किया। मैं चाहता हूँ कि किसान के रूप में आप देख पा रहे हैं न्यूज स्वच्छ भारत का विजय कुमार सिंह जी अवैसी साहब आ चुके हैं और हम आपको उनके साथ अरविंद कुमार सिंह जी का आगमन आज हो चुका है हमारे विधानसभा प्रभारी है, उनको सम्मानित करेंगे। यहाँ बाढ़ की स्थिति थी लेकिन फसल खराब हो गया, अरविंद सिंह जी और हमारे गार्जियन विजय कुमार सिंह जी आकर के हमारे नेता को किसान के रूप में अपना भेंट करें और एक उम्मीद है, ये उम्मीद है कि यहाँ के किसानों के साथ न्याय होगा। यहाँ सरकार में विधायक के रूप में आती है, मजबूत होती है, तो हर किसान को फसल क्षति से मिलेगा और बाढ़ का जो समस्या आता है उसका परमानेंट निदान हम लोग करेंगे। ये नेपाल से सटा हुआ इलाका है, बांध का जो है यहाँ पे बॉर्डर पे खास करके तिलहरा पंचायत के पास अगर बांध का समस्या दूर हो जाए तो यहाँ जो ये भीड़ जो है, ये भीड़ आपको दिख रहा होगा, ये जल सैलाब कहा जाएगा। और ये कैमरामैन है और कुछ लोगों को हम दिखा रहे हैं पीछे जिस हिसाब से जल सैलाब उमड़ा हुआ है। ये भीड़, ये प्रचार गाड़ी जब मैं प्रचार करने गया था तो मुझे डराया धमकाया गया। अवैसी साहब, मुझे कहा गया स्टेज पे ये चंदन वाला नहीं है, ये फुलवरिया है। तो क्या चाहते हैं आप, क्या बनाना चाहते हैं आप? ये आपका हिंदू भाई और हम लोग उस विचारधारा के हैं कि हम लोग हर हर महादेव भी बोलते हैं और आई लव महादेव भी बोलते हैं। एक बार देश उनको जवाब देना है। एक बीमारी जो फैला हुआ है, ढाका विधानसभा टीका बनाएगी, वैक्सीन बनाने का काम करेगी। तो मैं सरकार बुलंद करिए, हर हर महादेव, हर हर आई लव। हम किसी पार्टी के सर्टिफाइड हिंदू नहीं है, हम सच्चे सनातनी हैं। अपने धर्म का सम्मान करते हुए हर धर्म का सम्मान करेंगे। अब जो मॉब लिंचिंग हुई थी फुलवरिया जो यहाँ के विधायक जी का, और आज तक उस महिला को, उस बेवा को इंसाफ नहीं मिला। मैं आग्रह करूंगा, और यहाँ जब आई थी गाड़ी तेजस्वी यादव जी की, बेचारी ये महिला जो बेवा जिसके पति को मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया, विधायक जी का गाँव है, खड़ी रही बेचारी धूप में पोस्टर लेकर के कि तेजस्वी यादव जी मुझे बुलाएंगे, मेरे इंसाफ की लड़ाई को लड़ेंगे। अरे उनको सब पूछा जाता है आई लव मोहम्मद पे आप क्या बोलना चाहते हैं, तो कहते हैं कि भाई जरा बिहार के चुनाव पे मेरा फोकस है, उस पर फोकस रहने दीजिए। तो मैं आग्रह करता हूँ, हमारी जो सताई हुई पीड़ित जो हम लोग की बहन है शेख फजल साहब, जिनकी मॉब लिंचिंग में कुछ महीने पहले हत्या कर दी गई, 8-10 लोगों ने मिलकर के मार दिया और ना उम्मीद हो रही है, तो मैं आपको वादा दिलाता हूँ बहन कि हम लोग की पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी इस लड़ाई को लड़ेंगे, AIMIM इसकी लड़ाई को लड़ेगी और आपको इंसाफ दिलाएगी। तो आकर के जो है ये बैनर के रूप में इन्होंने कोशिश किया था, राहुल गांधी जी इधर आइए, शेख बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। अब उसी में हम वहाँ रहेंगे, पूरा है किसी से कैमरे नहीं ना आया ज्यादा। कुछ गलत किया है एक व्यक्ति के ऊपर, किसी धर्म की लड़ाई नहीं है, ये गलत और उपद्रवियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ लड़ाई है। तो ये उम्मीद देता हूँ अपनी ये उम्मीद देता हूँ अपनी हर बहन को कि AIMIM आपकी लड़ाई को लड़ेगा और मॉब लिंचिंग की घटना किसी के साथ हो, तो हिंदू हो मुसलमान हो, ये गलत है और उसको इतनी कड़ी से कड़ी सजा कराएंगे कि दोबारा ढाका नहीं, पूरे जिला नहीं, पूरे बिहार में किसी की हिम्मत नहीं होगी। अब जो अभी हाल के दिनों में चर्चा में है कि 2% वाले को मिला है डिप्टी CM और 18% वाले दरी ही बिछा रहे हैं, दरी ही बिछाते रहेंगे। आज सबके जुबान पे चर्चा है, खास करके आपके पास जब RJD वाले आते हैं वोट मांगने तो आप केवल यही बात कहते हैं कि भैया 18% वाले का क्या होगा। एक गुलामी की जंजीर एक पार्टी लंबे समय से हमको बांधी हुई है। ढाका की यह सरजमीन, गांधी जी पहली बार एक बुनियादी विद्यालय की स्थापना इसी धरती से किया था और एक आगाज करते हैं
जंजीर को जो है हम लोग खोल करके, और जो गुलामी की जंजीर हमें जकड़ा हुआ है, एक सांकेतिक मैसेज हम लोग देना चाहते हैं। मैं सर से आग्रह करूंगा, और हमारे कुछ भाई लोग जिन्होंने अपने हाथ को बांधा हुआ, अपने हाथ ऊपर करिए, अपने बंधे हुए गुलामी के हाथ को ऊपर करिए, और आज इसी धरती से, ढाका की इस धरती से आपको गुलामी से आजादी का वादा करते हैं। मैं आग्रह करूंगा, मेरे कुछ गार्जियन लोग सांकेतिक रूप से जो रिटायर्ड शिक्षक भी है, और ये गुलामी की जंजीरों को सबको दीजिए, ये गुलामी की जंजीरें आज ताला खोल करके, सामने सर ताला खोल करके, ये गुलामी की जंजीर, आप सब लोग हाथ खड़ा करिए, मेरे भाई हाथ खड़ा करिए। ये वक्त जो है क्रांतिकारी और ऐतिहासिक वक्त है, ये वक्त अपने जहन में कैद करके रखिए, ये तस्वीर को कैद करके रखिए। ढाका नहीं खेले, बिहार को आजादी दिलाएंगे। एक गुलामी का जंजीर जो अवैसी साहब ताला खोलकर, जंजीर खोलकर आजादी दिलाते हुए, और चाहे वो किसी पार्टी किसी जाति से हो, अपने हाथ को खोलिए, हाथ से आप आजाद हैं। ताला खुला, और ये ढाका की धरती चीख चीख करके बता रही है कि आज से ये गुलामी की जंजीरों को हमने खोल दिया है, और ये गुलामी की जंजीरें खोल करके एक नया संकल्प लेते हैं कि आइए ढाका विधानसभा से एक बदलाव की शुरुआत करते हैं। ढाका विधानसभा में पूरे देश की नजर, जो कहते हैं कि ये